नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24/7 चैनल। पंखे से लटकता मिला युवक। तरकापुर निवासी किशन माली पुत्र श्याम लाल माली नई बस्ती तरकापुर का रहने वाला था। उम्र लगभग 26 वर्ष। 5:30 बजे फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। आज आप लोग मंडली अस्पताल आए, क्या है मामला? है जी, मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। कोई मार के हमारे पीछे रहने वाले घर पे उसको लटका दिया गया था। तो हम लोग मतलब ये दोपहर से मतलब 1-1:30 बजे के करीब ये मतलब घर से निकला था। तो यह कहीं गया होगा तो 2-2:30 बजे करीब घर वाले फोन किए, खाना आके खा ले। फोन नहीं रिसीव हो रहा था, कई बार किए, लोग फोन नहीं उठाया। उससे कहीं होगा तो 5-5:30 बजे करीब हम ये पीछे मेरा मकान है, मतलब आगे तो मेरा मकान है ही, पीछे एक मकान है, खाली एक कमरा है। तो वहां हम शाम को जाते हैं, घंटा 2 घंटा अपना एकांत में बैठते हैं, भजन वजन करते हैं, पूजा पाठ। तो हम वहां गए तो वहां का जब अंदर से चाबी खोल रहे हैं तो मतलब दरवाजा खुल गया क्रैक से। हम कहे कैसा ये लगा है खुल गया। ऊपर का दरवाजा जो था वो लॉक था। तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहा ऐसा क्यों हो रहा है। जब अंदर गए तो देख रहे तो ये क्या नाम था आपके भाई का? किशन माली, कहाँ के रहने वाले हैं? तरकापुर नई बस्ती मिर्जापुर। कब की घटना है ये? अब सर हम बता दे रहे हैं, 5 बजे गए तो हमको जानकारी है। उसके पहले कब की हुई है, कब मार के लटकाया गया, कुछ पता नहीं था। आपका नाम क्या है? राजू माली। तो अभी आप लोग जिला यहाँ पे आए हुए थे जी। इमरजेंसी ट्रामा सेंटर से, क्या इसलिए आप लोगों का क्या मामला है यहाँ पे? सर यहाँ यही मामला है कि मतलब मिट्टी से फेंक दिया गया है, न वहाँ पे कोई एसी है, न कूलर है, न पंखा है। पीएम सुबह होगा तो रात भर में मिट्टी सड़ जाएगी। क्या हमारे दोस्त की मृत्यु हो गई है। क्या नाम था? दोस्त का नाम किशन माली। कैसे मृत्यु हो गई? वो हमारे लोग का तरकापुर नई बस्ती फुलोरिया गली में घर है। तो आगे से लेके पीछे तक 150 फीट की घर है। तो आगे भी घर बनी हुई है दोस्त की, एक पीछे एक रूम है जिसमें वो 3 बजे या 4 बजे जब भी गया होगा नहीं पता, 1:30 बजे से इन लोग को घर वाले फोन कर रहे हैं, जिसमें उसका फोन नहीं उठाया जा रहा है। और पीछे भैया जाते हैं, इनके बड़े भैया है राजू माली, वो शाम को जाते हैं अपना बैठते उठते हैं वहीं से रूम में। तो दरवाजा उन्होंने खोला तो खुला हुआ था दरवाजा, और ऊपर के दरवाजा एक ऊपर छत पे जाने के लिए वो लॉक थी। रूम में जब गए तो वो लटका हुआ था पंखे से। तो हम लोगों ने वहां से हापासापी में लेके आए यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। क्या उम्र होगी? उसकी उम्र होगी 26-27 साल। अभी आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, इसलिए आप लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है? आप लोग यहाँ का सिस्टम कोई नहीं सही है। क्या सिस्टम है? सिस्टम है ये, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मट्टी को मैंने फ्रीजर में रख देंगे, सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हो गए। तो ये भैया हमारे जो है राजू भैया, उनके भाई के जिसकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा कि भैया एक चादर हम लोग डाल दें। तो वो इसके बाद वार्ड बॉय यहाँ से ड्यूटी से चला गया था। सिपाही कह रहे हैं कि वार्ड बॉय आएगा, उसके पास चाबी है। वार्ड बॉय आया तो चाबी अंदर ही थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चाबी दी। वहां अंदर खोले तो अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, मट्टी वैसे पड़ी हुई है और बॉडी की आंख फूटी हुई है जिसकी मृत्यु हुई है। किसकी लापरवाही मानते हैं? पूरे सिस्टम की लापरवाही है। वार्ड बॉय कह रहा है डॉक्टर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर के पास आ रहे हैं कहीं ऊपर की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल में आए हैं, क्या मामला है, क्यों आए इमरजेंसी? मामला ये है कि हमारे तरकापुर मोहल्ले में एक मतलब कि माली परिवार में किशन माली हम लोग का मित्र था, दोस्त था। और वो लगभग हम लोग को 5:30 बजे मतलब कि अपने आप को फांसी लगाकर मतलब पंखे से लटका मिला। तो हम लोग लेके यहाँ आए हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ का जो व्यवस्था है, व्यवस्था कहीं से एकदम 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 रद्दी हो गई। कहीं से किसी प्रकार का कोई कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर से मिले जा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि इनसे मिलो, उनसे। अब कंपाउंडर से मिलो, उसका क्या है, वार्ड बॉय था, वार्ड बॉय के पास गया कि इसका कुछ व्यवस्था करना है चाबी की। जो यहाँ का व्यवस्था है 1% का कुछ मतलब सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, नहीं जो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ का 100 बड़ा हम लोग का है ये मृतक जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम लोग डॉक्टर साहब से बोले कि भैया इसकी क्या व्यवस्था है, यहाँ पे कोई फ्रीजर की व्यवस्था कराइए। तो इन लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने बोला कि डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करिए, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ये भी बोले कि जो बर्फ की व्यवस्था है आप खुद कराइए, हमारे पास इसकी भी व्यवस्था नहीं है। जो बर्फ आएगा ये आप खुद लेके आइए अपने पैसे से, हम उसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, अगर कोई गरीब आदमी अगर आपसे कोई कर रहा है, कोई यहाँ समस्या हो जा रहा है, कोई खत्म हो जा रहा है, वो किस प्रकार से अपना मतलब कार्य कर पाएगा? इसके पास पैसा नहीं है बर्फ का, वो तो एकदम बॉडी सड़ जाएगी उसकी, तो कोई कार्य कर नहीं पाएगा। मैं एकदम तो पोस्टमार्टम का क्या मतलब है? ये क्या
तो शासन की लापरवाही को मानते हैं। पूरी लापरवाही, पूरी सिस्टम की है। जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनकी पूरी लापरवाही है। इतना बड़ा ड्रामा सेंटर बन गया है मिर्जापुर में, लेकिन व्यवस्था कोई ढंग का नहीं है। बस यहाँ पे लैटरिन का, बुखार का दवा हो रहा है, कोई बड़ा केस आ गया तो सब लोग अपना हाथ खोल देते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता। डायरेक्ट रेफर कर देना होता है कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आप लोग बनारस ले जाइए, इलाहाबाद ले जाइए। तो यहाँ जो इतना बड़ा ड्रामा सेंटर खुला है, इसका मतलब क्या रह गया? इतने बड़े मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हम लोग को मिर्जापुर को सुविधा अगर नहीं मिल रही है तो इसकी लापरवाही क्या है? यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सब पब्लिक को पूरे, और फोन करने में कोई बातचीत नहीं हो पा रही, कहीं कोई बात नहीं हो रहा है। जिसके पास जा रहा है वो सब लापरवाही कर रहा है, कोई सही ढंग से इस अस्पताल में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ बीमारियां, लैटरिन होगा वो हो जाएगा, बुखार होगा वो हो जाएगा, और कोई बड़ा बीमारी कोई नहीं हल कर सकता है।